श्रद्धाशील वाहन। आज आत्मा की थोड़ी सी बात करें। आप सभी जानते हो, आत्मा अजर अमर अविनाशी तत्व है। आत्मा कभी वृद्ध नहीं होती, कभी मरती नहीं है, इसको रोग भी नहीं होता। इन सब से आत्मा अलग है। आत्मा की विशिष्टता क्या है? विशिष्टता वस्तु के गुण को कहते हैं। आत्मा की विशिष्टता उसका ज्ञान है। यह जो ज्ञान गुण है, यह केवल आत्मा में पाया जाता है। आत्मा से अतिरिक्त और किसी वस्तु में पाया नहीं जाता। ज्ञान गुण से आत्मा युक्त है। बंधुओं, एक बात और विचार की है। आत्मा का जो ज्ञान गुण है, इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है स्वयं पर व्यवसायी, अपने और दूसरे की पहचान करवाने वाला गुण ज्ञान कहलाता है। मैं क्या हूं ये भी जाना, पर दूसरा क्या है? जीव है, अजीव है, मनुष्य है, पशु है, अथवा पेड़ पौधे, क्या चीज हैं? पर का, दूसरे का ज्ञान होना, बंधु, ये ज्ञान की विशेषता है। अपना भी और दूसरे का भी ज्ञान करवाना इस गुण की विशिष्टता है। अब एक बात और है, वो यह है कि ज्ञान शब्द के साथ अज्ञान भी सुना जाता है। तो ये क्या चीज है अज्ञान? अज्ञान है कुत्सित ज्ञानम अज्ञानम। गलत ज्ञान का होना अज्ञान कहलाता है। ज्ञान तो है, लेकिन गलत ज्ञान है। कैसे गलत ज्ञान है? क्यों कर, किस प्रकार से? जैसे कि किसी व्यक्ति ने कुछ अंधेरा सा था, घर में कमरे में देखा सांप बैठा हुआ है। वो थी रस्सी, रज्जू थी, रस्सी थी, पर उसने देखा सांप बैठा है। कभी कभी इससे उल्टा भी होता है। था तो सांप और रस्सी समझ लिया। अगर ज्ञान न होता तो पता ही नहीं चलता,
वस्तु है, ज्ञान तो हुआ, पर हुआ गलत ज्ञान हुआ। समझ रहे श्रावकों, ज्ञान तो हुआ परंतु गलत कुत्सित हुआ। रस्सी का सर्प समझ लिया, सर्प को रस्सी समझ लिया, यह ज्ञान है। भाइयों, यह ज्ञान बड़ा भयंकर है। आप कहोगे कैसे? भयंकर तो स्पष्ट है। रस्सी समझकर हाथ डाल दिया, सर्प था, सर्प ने काट लिया, तो इससे ज्यादा भयंकर और क्या होगा? ये तो एक बात हुई। भगवान महावीर ने कहा, जावंत अविद्या पुरुषा सव्येते दुख संभवा। जितने संसार में, मैं क्या बताऊं आपको, भगवान महावीर की वाणी के बाद आप इतनी गहराई से सोचो, तीर्थंकरों ने क्या अद्भुत बात कही। जावंत अविद्या पुरुषा, जितने संसार में अज्ञानी हैं वो सारे दुखी हैं। कुछ बात समझ आई भाई? दुख का कारण अज्ञान है। जितने अज्ञानी हैं सारे दुखी हैं। दुख का कारण अज्ञान होता। आपने एक बात सुनी होगी, एक शब्द है मृग मरीचिका। मृग मरीचिका क्या है? रेगिस्तान में रेत ही रेत होता है, तो जानवर तो वहां भी होते हैं। हवाएं चलती हैं तो रेत में लहरें से बन जाती हैं। जैसे पानी में लहरें होती हैं, ऐसे रेत में भी लहरें बन जाती हैं। हिरण को प्यास लगती है तो सामने देखता है पानी को, कितना बड़ा जलाशय सामने है। वह उन लहरों को देखकर पानी की लहरें समझता है और पानी पीने के लिए वो दिशा में चला जाता है। जितना आगे बढ़ता है वो और आगे बढ़ जाता है। पानी तो होता नहीं। यहां शब्द आया मृग मरीचिका। पानी का भ्रम मृग को होता है और वो भ्रम है उसको कि पानी है। पानी नहीं मिलता तो दौड़ने भी लगता है प्यास के मारे। और ऐसा भी है, चलते चलते दौड़ते दौड़ते गिर जाता है, गर्मी के मारे मर जाते हैं। और भी है, सामने पानी दिखाई दे रहा था, पीछे मुड़ के देख लिया, वो पीछे भी पानी दिखाई देता है, उधर चल दिए, बस यूं ही ऐसे जीवन खत्म हो जाते हैं। बंधुओं, हम भरतपुर जा रहे थे एक बार, हमने स्वयं ये मामला देखा। जा रहे थे, कुछ देर सी हो गई थी, धूप हो गई थी। हम थे सारे संत, साथ ही साथ चल रहे थे। मैंने देखा सामने सड़क के ऊपर पानी गिरा रखा, जैसे पानी छिड़कते हैं ना, ऐसे सड़क के ऊपर पानी गिरा रखा। मैंने श्री अमित मुनि जी से कहा, मान लो यूं कहते हैं राजस्थान में पानी की कमी, लोग पानी कितना बर्बाद करते हैं। मैंने कहा वो कितना पानी बर्बाद करते हैं, बोलो सड़क के ऊपर इतना पानी गिरा दिया, क्या मतलब? अब ये भी देख रहे थे, बोले ऐसा ही है लोगों का क्या। हम गए तो वो पानी आया नहीं, हम चलते रहे। फिर मैंने एक निशानी से बनाई एक पेड़ की, हम वहां पहुंचे, पानी था ही नहीं, खाली किरणें सूर्य की पड़ रही थी। उससे एक भ्रम बना था कि वे पानी है सामने सड़क पर, और था नहीं। इसको भ्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रम कहते हैं।
जब इंसानों को भी इतना धोखा लग जाता है, इतना भ्रम हो जाता है। हिरण तो बेचारा अज्ञान है, पशु है, उसकी तो बात ही क्या, बेचारे मर जाते हैं पानी के समझ में। पानी है, चलते रहते हैं, पानी मिलता नहीं है। यह जो अज्ञान है ये दुख का कारण है। अगर ये ना हो, ज्ञान हो कि वे नहीं कुछ नहीं है, सामने कुछ नहीं है, तो फिर दुख ना हो। तो बंधुओं, ज्ञान आत्मा का गुण है। ये जो ज्ञान जब गलत हो जाता है, क्यों गलत होता? कर्मों के कारण से। तो उससे ये गलत जब हो जाता है, कुत्सित हो जाता है, तो फिर ये अज्ञान कहलाता है, और अज्ञान दुख का कारण है। इस तरह जीव अज्ञान में दुख पाते हैं। इस अज्ञान का ही दूसरा नाम भ्रम होता है। अब ये जो भ्रम हो गया, ये तरह तरह के होते हैं भ्रम। वस्तु के प्रति हो जाए, जैसे मैंने अभी कहा, वस्तु के प्रति हो गया, व्यक्ति के प्रति हो जाए, था कोई और, हमने समझ लिया कोई और, यहां तक भी कोई खास बात नहीं। कभी कभी और कठिन मामला हो जाता है, और क्या हो जाता है, हम किसी अच्छे भले आदमी को, निर्दोष को अपना विरोधी समझ लेते हैं। ये हमारा विरोधी है, ये मेरा विरोधी है, ये समझ लेते हैं। ये सारे भ्रम हैं, और इनका जो परिणाम है वो बड़ा कठिन होता है। इससे लड़ाइयाँ हो जाते हैं, विवाद हो जाते हैं। सारे बातों की जो जड़ है, फिर समझ लो, वो अज्ञान है। अज्ञान के कारण से सारे इस प्रकार की स्थिति और इस प्रकार की बात बनती है। तुलसीदास ने एक बात कही, रजत सीप महू, रजत चांदी को कहते हैं, सीप, जैसे सीप पर धूप पड़े तो चांदी मालूम होती है, चांदी होती नहीं, होती सीप है वो। रजत सीप महू भास जिमी जथा भानु करवारी। ऐसे ही पानी में चंद्रमा और सूर्य की छवि दिखाई देती है ना भाई। चांद पानी में दिखाई देता है, ऐसा लगता है चांद तो पानी में है। सूर्य दिखाई देता है पानी में, सूर्य चंद्रमा की छवि पानी में दिखाई देती है, वो होते नहीं पर सामने होता है, दिखता है, ये रहा। यह भ्रम है, अज्ञान है। यद्यपि मृषा तिहु काल सोई, ये तो 3 काल में भी संभव नहीं है कि वे सूर्य चंद्रमा के पानी में उतर आए, तो कभी संभव नहीं है। भ्रम नहीं सके कोई टारी, ये केवल भ्रम है, और सामने दिखते भ्रम है। ये भ्रम कौन टाल सकता है? कोई टाल दे तो भ्रम दूर हो जाए, अज्ञान दूर हो जाए, नहीं तो फिर भ्रम में दुनिया भ्रमित होती रहती है, फिरती रहती है। तो बंधुओं, ज्ञान आत्मा का गुण है, अज्ञान भ्रम है, और अज्ञान में जीव दुखी है। अज्ञान से सारे पीड़ित और परेशान हैं, उसी के अंदर दुख पाते हैं। संस्कृत का एक ग्रंथ है, उसका नाम है पंचतंत्र। पंचतंत्र में एक कहानी आती है इस भ्रम को लेकर के, और कहानी यह है, को दृष्टम को श्रुतम को परीक्षितम तन्नरेण न कर्तव्यम ना पितेना यत् कृतम। जो ठीक तरह से देखा नहीं गया, ठीक तरह से देखा, ध्यान से ठीक तरह देखा नहीं गया, जो ठीक तरह से सुना नहीं गया, बात तो सुनी पर पूरी नहीं सुनी, ठीक तरह नहीं सुनी, और जिस बात की परीक्षा करके नहीं देखी, ये सारी बातें दुख का कारण होती हैं। और कैसे दुख का कारण होती हैं?
फिर कहानी का संकेत करके कहा जैसे कि उस कहानी के पात्र एक नाई को दुख उठाना पड़ा। कैसे उठाना पड़ा, क्यों कर उठाना पड़ा? आनंद की कहानी है, सुनानी तो मैंने ऋषभ देव कथा है, पर उस बात की थोड़ी भूमिका लंबी हो गई, पर बात बता रहा हूं ये भ्रम चीज क्या होते हैं। किसी नगर में एक सेठ रहा करता, वह दानी था, उसको दान देकर आनंद होता था, तो बांटता रहता था, देता रहता था। उसका बड़ा नाम था। जीवन में एक बार ऐसा समय आया, कुछ व्यापार में नुकसान हो गया, कोई कारण बन गया, उसका धन नष्ट हो गया, चला गया। अब जो लोग दान लेने के लिए आते थे, वो तो आते हैं घर पर, कोई अन्न लेने, पैसा लेने, वस्त्र लेने, वो आते हैं। अब उसके पास देने को कुछ था नहीं, तो हाँ जो मेरे पास नहीं। लोगों ने आना बंद कर दिया। अब लोग तरह तरह की चर्चा करने लगे, और दान दे ले, सारा धन नष्ट हो गया। कोई कुछ कहता, उसकी पत्नी भी कहती तुम इतना दान देते था, धन नष्ट हो गया। वो कहता धन जो है दान से नष्ट नहीं होता, ये तो मेरे कर्म की बात है, मेरे को व्यापार में नुकसान हो गया, ऐसा हो गया, उससे हो गया। अब धन नष्ट होने पर सेठ भी दुखी रहता, चिंता में रहता, दुखी रहता। उस चिंता और दुख में उसको अपने भी परवाह सी नहीं रही। जैसे समय पर जो शरीर की क्रियाएं होती है, नहाना, कपड़े बदलना, खाना, खा लिया न खा लिया, इस तरह उसकी स्थिति बन गई।